नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज आ चुकी है और फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। मतलब 12th पास बच्चों के लिए खतरनाक वैकेंसी आ चुकी है और बहुत ही सुनहरा मौका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हर साल आने लग रही है। जैसा कि रेल मंत्री ने कहा था वैसा होने लग रहा है। हर साल ये लोग वैकेंसी तो देने लग रहे हैं कम से कम। ये अपने लिए बहुत अच्छी चीज है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी बताता हूँ। इस फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले फॉर्म ओपनिंग डेट क्या है? 28 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 29 तारीख है आज। 28 मतलब कल से ही फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 27 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। अपना एक दो दिन और अच्छे से फॉर्म की डिटेल लो और फॉर्म को भर दो। मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरुआत में पहले दूसरे दिन आपको नहीं भरना चाहिए। थोड़ा सा देखना चाहिए चीज़ों को और अच्छे से कि कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, कब तक का चाहिए, क्या नहीं, पूरी जानकारी लेकर के आप फॉर्म को अप्लाई करो। कई बार लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो एक छोटी सी गलती हमको पूरी मेरिट से बाहर कर देती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 4 प्रकार की आपकी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 3058 आपकी टोटल वैकेंसी है। बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है। और पिछली साल के हिसाब से देखा जाए तो लगभग पिछली साल भी इतनी ही वैकेंसी थी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। 4 प्रकार की आपकी वैकेंसी है। सबसे बेहतरीन वैकेंसी अगर मैं कहूँ तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है। लेवल 3 की जॉब है आपकी। इसमें आपकी सैलरी बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। इसके बाद ये क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क की है, जूनियर क्लर्क की है और ट्रेन क्लर्क की है। ये तीनों ही नौकरियां सेकंड लेवल की, लेवल 2 की जॉब है, ठीक है। सब, और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दे रखी है। 18 से 30 साल की उम्र चाहिए। जनरल के लिए बेसिकली उम्र, ठीक है। एससी एसटी के लिए, सब ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे ज्यादा वैकेंसी भी इसी पोस्ट की है, 2424। फिर 394 पोस्ट है। ये दोनों टाइपिस्ट है। बेसिकली इसमें आपको टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी। ये जो दोनों बीच में आप देख रहे हो, अकाउंट क्लर्क और जूनियर क्लर्क, दोनों में टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी। कैसी होती है टाइपिंग सब बताऊंगा। इसके बाद 77 वैकेंसी आपकी ट्रेन क्लर्क की और 3058 टोटल वैकेंसी आपके आई है, ठीक है। अगर अगले कुछ समय आप ठीक से मेहनत करते हो तो आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी पक्का आ जाएगी। और रेलवे रेलवे की नौकरी इतनी शानदार है, मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैंने खुद रेलवे का एग्जाम निकाला हुआ है। 2-2 ढाई-ढाई साल के बाद भी आपको बुलाते रहते हैं अगर आप ज्वाइन ना करो तो। इसलिए रेलवे अपने आप में बढ़िया है। रेलवे में आप कुछ भी लगो, लेकिन रेलवे बहुत ध्यान रखता है अपने एम्प्लॉयज का। ये चीज आप समझ लेना। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस की मैं बात करूं तो इसमें चार, देखो यहाँ पे बेसिकली जो 4 वैकेंसी है ना, इनमें 3 टाइप के मेडिकल चाहिए। इसके लिए चाहिए B2, इसके लिए चाहिए C2 और A3 चाहिए। अगर मैं इसमें कहूँ कि सबसे अच्छा मेडिकल कौन सा है, ये वाला, फिर B2 फिर C2, तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हालांकि मेडिकल बहुत बाद की बात है और अब मेडिकल बहुत आसान इसलिए भी हो गया है क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर मैं विजन की बात करूं तो 6x9 चाहिए। पहली बात तो 6x6 भी नहीं मांग रहे हो, 6x9 चाहिए, वो भी विद और विदाउट ग्लासेस। आपका चश्मा भी चलेगा, ये बड़ी बात है। तो मेडिकल में विजन में तो आप में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और नियर विजन वगैरह की जानकारी दे रखी है, विदाउट ग्लासेस। कलर विजन वगैरह आपका नहीं होना चाहिए, बस ये सब चीजें, और वो सब पास हो जाता है। वो तो नेचुरली भी है, उसको ट्रीटेबल भी नहीं है कलर विजन वगैरह, ठीक। अगर मैं B2 की बात करूं तो यहाँ पे आई साइड 6x9 6x12। अब जब बात आ रही है कि विद ग्लास, जब आप चश्मे के साथ जा सकते हो तो चश्मे के साथ तो 6x6 भी आ जाती है। तो मेडिकल का उतना बड़ा कोई सीन बचा नहीं है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको यहाँ पे बात। और अगर तीसरी में तुम देख रहे हो C2 तो ऐसा मान लो बहुत ही अजीब सा मेडिकल है भी और नहीं भी बराबर है। क्यों? देखो, एक चीज यहाँ बता देता हूँ। डिस्टेंस विजन की बात करूं मैं, 6x12 चाहिए एक आंख की, और दूसरी आंख से आपको कुछ ना दिखता हो तब भी काम चल जाएगा, नील है बिल्कुल, ठीक है। विद और विदाउट ग्लासेस है, कोई अर्थ ही नहीं बचा फिर, ठीक है। ग्लास लगा के तो सबकी सेट हो ही जाती है ये साइड। अब एज लिमिट की मैं बात करूं तो एज लिमिट सुन लो क्या बोला है। लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेट्स फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट इन वैकेंसी टेबल विद रिनोक्ड एज 1/1/2026, ठीक है। 1/1/2026 से आपकी एज को ये लोग काउंट कर रहे हैं। इस डेट से कंसीडर करी जाएगी। और इसमें साफ बोला हुआ है, देखो इसको समझना। फॉर ऑल कैटेगरी, सारी कैटेगरी के लिए 1/1/2008 के बाद का आपका वर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है।
मतलब आप 1/1/2008 के बाद के जन्मे हुए नहीं होने चाहिए, उससे पहले के होने चाहिए। और कितने पहले के होने चाहिए? अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हो तो 2/1/1996 से पहले के जन्मे नहीं होने चाहिए। ओबीसी के लिए यहाँ देख लो और SC ST के लिए यहाँ देख लो। जो 2/1/1991 से पहले का कोई अगर जन्मा है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। सिंपल सी ये बात, ठीक है। आओ अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। अच्छी बात यह है कि तुमसे शुरुआत में पैसे तो ज्यादा लेंगे, जो कि मेरे को कई बार गलत लगता है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक होता है। रेलवे हमेशा यही बोलता है, देखो 500 रुपए की फीस है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल वगैरह से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से, ठीक है। लेकिन जब आप CBT 1 में अपीयर हो जाओगे, सिर्फ अपीयर हो जाओगे, तो आपको 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। मतलब कुल मिला के आपकी जो फीस है वो 100 रुपए ही है। अगर आप पेपर देने जाते हो तो आपको 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन और फिजिकली डिसेबल्ड या फीमेल, ट्रांसजेंडर और ये सब तरीके में आते हो तो आपकी जो फीस है वो 250 रुपए है, और 250 की 250 रुपए आपकी रिफंड हो जाएगी। कब? जब आप CBT 1 में अपीयर होगे, टेस्ट देने जाओगे तब। क्लियर बात है भाई? ओनली कैंडिडेट अपियरिंग फर्स्ट स्टेज CBT विल गेट अ रिफंड। जो CBT देने जाएगा सिर्फ उसी को रिफंड मिलेगा, जो घर बैठा रहेगा उसे नहीं मिलेगा। कई बार लोग फॉर्म तो भर देते हैं और घर ही बैठे रहते हैं, घर पे बैठ के तारक मेहता देखते रहते हैं और सपने देखते रहते हैं सरकारी नौकरी के। कोई बात नहीं, इधर आओ। अब देखो CBT 1 में क्या क्या आएगा। CBT 1 की बात करूं और CBT 2 की बात करूं, मेनली दोनों एग्जाम लगभग सेम है, कहूं लेवल भी सेम है तो लगभग लेवल भी सेम है। CBT 1 और CBT 2 का सिर्फ एक ही मकसद है CBT 1 का, कि भीड़ को कम कर देना। बहुत ज्यादा लोग रेलवे के फॉर्म को अप्लाई करते हैं, बस उस भीड़ को छांटने का काम करता है CBT 1 एग्जाम। समझते हैं कैसे? नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। देखो अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। जीके के 40 सवाल आएंगे, मैथ के 30 सवाल आएंगे, रीजनिंग के 30 सवाल आएंगे। 100 टोटल क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा ना इंग्लिश आएगी ना फिंग्लिश आएगी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैथ आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, जीके आनी चाहिए, बस। जब आप CBT 1 क्लियर कर लोगे तब आपको बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 15 गुना बच्चे लेंगे, ठीक है। अब देखो तुम, सेम 90 मिनट का समय होगा, 50 क्वेश्चन जीके के, 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। 120 सवाल आपके आएंगे, 120 नंबर के। क्या भैया नेगेटिव मार्किंग होगी? तो मैं बताता हूँ, CBT 1 और CBT 2 दोनों ही CBTs में आपके 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी है, बढ़िया खतरनाक नेगेटिव मार्किंग है। जबकि आप देखोगे तो मेनली SSC के एग्जाम्स में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, कि 4 गलत करोगे तो एक क्वेश्चन गलत माना जाएगा, या 4 गलत करोगे तो तुम्हारे 1 नंबर कट जाएगा। जबकि यहाँ पे 3 गलत करने पर ही तुम्हारा 1 नंबर उड़ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अब बात करता हूं मैं एग्जाम प्रोसेस की। क्या एग्जाम प्रोसेस है? सबसे पहले CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा। इसके बाद जो 2 टाइपिस्ट वाली जॉब हैं उनके लिए आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, सिर्फ उन जॉब के लिए जिसमें टाइपिंग की नीड है। कौन सी है वो जॉब? अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। सिर्फ इन दोनों के लिए टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी। अब टाइपिंग में क्या है, या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो या आप हिंदी की टाइपिंग कर लो। इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना पड़ेगा, और हिंदी की टाइपिंग करोगे तो 25 वर्ड पर मिनट टाइप करना पड़ेगा। ये 2 चीज आप ध्यान रखना, या तो आप हिंदी की प्रैक्टिस करो या इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। इन 2 पोस्ट में ही टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी। और जिसको पहले से टाइपिंग आती है, मैं ये कहूंगा उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है ये दोनों जॉब। यहाँ कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, समझ रहे हो आप। इसके बाद ये मंगल फॉन्ट और कृतिदेव फॉन्ट पे हिंदी की टाइपिंग होगी। जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं वो आप अपना प्रॉपर एक सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं इस तरीके के, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो पीछे छूट गए थे। देखो EWS और OBC, इन 2 लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1 अप्रैल 2025 से पहले का ना होना चाहिए। का ना होना चाहिए? सर्टिफिकेट ना हो, सर्टिफिकेट उससे पहले का ना हो। ये चीज ध्यान रखना आप। जो भी आप OBC में आते हो तो और EWS में आते हो तो अपना सर्टिफिकेट मेक श्योर करना कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो। इससे पहले का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, और आपको OBC और EWS में कंसीडर ना करके जनरल में कंसीडर करेंगे। अब एक चीज और सुन लेना, मान लेते हैं आपकी एज जनरल के ऊपर थी, आप OBC में हो तो आपकी एज है पेपर देने लायक,
लेकिन अगर आप जैसे ही जनरल में गए और आपकी एज नहीं है तो आप पूरे तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना। आपका सर्टिफिकेट पहले से ही तैयार करवा के रखो। 12th पास की जॉब है तो 12th पास की मार्कशीट आपके पास 27 नवंबर मतलब जो लास्ट डेट है एग्जाम की, उससे पहले आपके हाथ में मार्कशीट होनी बहुत जरूरी है। ये दो चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, साइड में लिख दी मैंने। बस ये थी छोटी सी जानकारी। अब फॉर्म के बारे में तुम जान भी जाते हो, बहुत सारी आपको वीडियोस भी मिल जाती हैं यूट्यूब पे, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसका होगा जो सिर्फ वैकेंसी आने पर खुश ना हो करके, सिर्फ फॉर्म देख करके खुश ना हो करके, उसको अप्लाई करके मेहनत करने में विश्वास रखता हो और आने वाले 2 से 3 से 4-5 महीने के लिए एकदम पैक कर दे खुद को कि सिर्फ ये वैकेंसी आ चुकी है, ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। कैसी होती है रेलवे की जॉब? रेलवे की जॉब बहुत शानदार होती है। आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, जो भी फैसिलिटी है, आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। ये सब फायदे आप ले सकते हो और एक सिक्योर लाइफ जी सकते हो इस नौकरी के थ्रू। ठीक है। और इसमें अगर मैं सबसे बेस्ट जॉब बताऊं तो जो तुमने ऊपर देखी थी वो बेस्ट सबसे बेहतरीन जॉब वही है, ये वाली कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अगर आप ये जॉब लेते हो तो आप भी कहोगे कि हाँ क्या जॉब है। बाकी जॉब सारी ही बहुत अच्छी हैं, मैं कहूँ किसमें कंपटीशन कम है, हालांकि वैकेंसी जरूर कम है, बट इन दोनों जॉब में अगर आप टाइपिंग अच्छी करते हो थोड़ा कंपटीशन कम है। ठीक है। लेकिन भाई मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना। 4 से 5 महीने के लिए सब कुछ छोड़ के बस ये सोचना कि मुझे मेरे घर वालों को एक सरकारी नौकरी देनी है, मेरे मम्मी पापा के लिए मुझे मेहनत करनी है। बस ये इस तरीके की सोच जो बच्चा रखता है वो नौकरी ले जाएगा। हम हो कोई भी हो, एक बार आपको मेहनत जरूर करनी पड़ती है। थोड़ी बहुत हमने भी मेहनत करी थी, जॉब लगाई, करी नहीं करी उसके बाद हम पढ़ाने में इंटरेस्टेड थे। लेकिन एक चीज समझ में आई कि जब तक आप कमरे में बंद होते हो आपको कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे आप एक सरकारी नौकरी लगा देते हो आपको पूरा जितनी रिश्तेदारी है, जितना मोहल्ला है, तुम्हें सब जानने लग जाते हैं, सब तुम्हें अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये सब इज्जत चाहिए तो थोड़ी मेहनत आप कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत सारा पैसा दे ना दे, लेकिन एक सिक्योर लाइफ और एक रेस्पेक्टेड जो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने करियर के लिए थोड़े से सीरियस हो और सिंसियर हो। ठीक है। तो मैं मानता हूँ थोड़ी सी मेहनत करो, जॉब लो और कुछ इधर उधर मत देखो। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, नमस्कार।